जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और भरत का मिलन भी हुआ, जिसमें गुरु वशिष्ठ, गुरु माताएं और माता कौशल्या और माता सुमित्रा और देखा जाए तो माता कैकेयी और भैया शत्रुघ्न के साथ उपस्थित रहे। अब इस कथा को मैं ले चलता हूं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास करेंगे या अयोध्या लौट जाएंगे। तो इस विनय प्रार्थना के लिए भरत अपने दल बल के साथ और गुरु माताओं के साथ आए हैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए। और उसके बाद भरत कह नहीं पा रहे हैं अपने मन की बात, लेकिन गुरु वशिष्ठ के आज्ञा से बोले कि हे भरत, जो कुछ मन में हो वो प्रभु से अपना मन की बात कहो। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं कि भरत क्या कहना चाहते हैं। प्रभु श्री राम से श्री चरणों में झुकने के पश्चात साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। ये देखा जाए तो भरत सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या है, झूठा है या सच्चा है, इसे तो सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जनन कुमति जगत सब साखी, देख न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निबाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुख सह तप से जल रहे हैं। ये भरत सोच रहे हैं और कह रहे हैं, मही सकल अनरत कर मूला, सो सुन समुझ सहियो सब सूला। सुनि बन गवन किन्ह रघुनाथा, कर मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहीन पया देहि पाए, शंकर साखी रहे एहि घाये। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन और भय न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण ही निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। ये भरत सोच रहे हैं कि प्रभु बिना जूते चप्पल के ही वन के लिए निकल गए। और देखा जाए तो कितने कितने यातनाएं वनों में झेले। तो ऐसा सुनने के बाद
मैं जीवित कैसे रह गया और हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, और इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्हि निरख मग सापिनी बीछा बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहा वेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख दैव सहावई काहि। हे वे श्री ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुख सह दुख और किसे सहावेगा। तो सुन अति विकल भरत बर बानी, आरति प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परेउ तुषारू। तो अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्ह मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल के रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तो प्रभु श्री राम क्या बोल रहे हैं, इसके लिए देखा जाए और आपको ले चलते हैं। तात जाय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। ये प्रभु श्री राम भरत के लिए कह रहे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, दोषु देहि जन निह जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। तो हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गत नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। ये प्रभु श्री राम भरत से कह रहे हैं कि माता कैकेयी को वे लोग ही दोष देते हैं जो मूर्ख होंगे और जो गुरु और साधुओं की सभा में बैठे नहीं होंगे और उनकी बातों को सेवन नहीं किए होंगे। मिट्टी है ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इन लोकों में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूं सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं, शिव जी की साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। बैर भी दिखाया जा सकता है और प्रेम भी दिखाया जा सकता है। पक्षी और
पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।